ओके सो गुड मॉर्निंग टेरेस। टुडे इज़ 13th मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 72nd डे है। तो एक बार के लिए जो आज का हमारा टेंटेटिव एक बार के लिए ट्रेडिंग प्लान ऐसा रखा है कि जो प्रीवियसली एक स्विंग लो है वहाँ के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो हो सकता है जो रिसेंट लोवेस्ट जो पॉइंट है उसका ब्रेकडाउन करता हुआ एक न्यू लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है। और अगर यहाँ इसके ऊपर मार्केट यहाँ इस रिसेंट लो जो है उसके ऊपर सस्टेन होना चाहता है तो देखते एक बार के लिए मार्केट यहाँ 270 पॉइंट का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल स्लो एंड स्टेडीली धीरे धीरे जैसे ओपनिंग टाइम नज़दीक आ रहा है एक बार के लिए जो यहाँ डीप गैप डाउन वो दिखा रहा था वो धीरे धीरे 160-140 भी जा रहा है। तो एक बार के लिए प्री ओपन सेटल होगा तो देखते हैं इस स्विंग लो को अगर प्रोटेक्ट करता है तो एक बार के लिए यहाँ ऊपर हम बाउंस के लिए ट्रेड करेंगे। हो सकता है कि जाए बाद में नीचे ही सेकंड हाफ में या इस वीक में, लेकिन आज के लिए जो ओपनिंग में हम यहाँ एक बार एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ टॉप से फॉल करके क्लोज करके गैप डाउन ओपन होकर क्लोज करके अभी वापस से यहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है तो एक अच्छा सा यहाँ बाउंस हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ओपनिंग कैसे होती है। और वैसे भी आज मंडे है तो वीकेंड का डीके वो सब पेंडिंग है और कल छुट्टी है तो आज अर्ली एक्सपायरी है तो उसका भी यहाँ एक बार के लिए प्रीमियम का जो डीके वो सेटलमेंट वो सब आज ही होगा तो उसके मुकाबले प्रीमियम भी ड्रास्टिकली बिहेव कर सकते हैं ओपनिंग में। तो एक बार के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्रीमियम और वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब हो और उसके बाद एक छोटा सा ट्रेड करके निकल जाएंगे ताकि जब सेकंड हाफ में ज़्यादा डीके लगे एक्सपायरी की अर्ली एक्सपायरी की वजह से तो उसमें हम विक्टिम ना बने। तो ये ब्रॉडली यही व्यू है कि ये स्विंग लो के ऊपर अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो इसके ऊपर बाई का व्यू है एक बार के लिए बाउंस का। और यहाँ इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है ओपनिंग होते ही तो पुल बैक पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम ट्राई देखते हैं अगर एक बार के लिए नया लो क्रिएट करने के लिए भी जा सकता है। बाउंस में जो एक्सपेक्टेड फार टारगेट है वो यही स्विंग आई है और यहाँ से ओपनिंग होके प्रोजेक्शन तो हम 100 पॉइंट का करेंगे तो उसके मुकाबले क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो अभी एक बार के लिए प्री ओपन में मार्केट यहाँ ओपन होकर सेटल होता है तो और थोड़ी ज़्यादा यहाँ क्लियरिटी मिलेंगी। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ फाइनली एक बार के लिए 269 के आसपास का जो प्री ओपन है वो सेटल हुआ है 22,550 के आसपास। तो जो हम यहाँ स्विंग लो की बात कर रहे थे उसके तो नीचे ही अभी फ़िलहाल ओपन हो रहा है तो देखते हैं क्या होता है कि ओपनिंग होते हैं एक बार के लिए बाउंस लेता है या एक बार के लिए फॉल इसका ब्रेकडाउन करता है फॉल करता है या तो फिर एक बार के लिए यहाँ से बाउंस लेता हुआ यहाँ रिजेक्शन लेता हुआ यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है। तो अभी भी मेरा व्यू एक बार के लिए तो बुलिश ही है कि यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग या तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग, लेकिन वेट करूँगा कि अगर यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके रिजेक्शन लेता है तो एक बार के लिए यहाँ सेल में भी पोजीशन बना सकता हूँ क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव ही है। जब तक इस स्विंग को स्वीप करके इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू नहीं होता तब एक बार के लिए यहाँ मार्केट यहाँ बेरिश में ही रह सकता है। यहाँ फिर थोड़ा सा ट्रेंड बेंड होना शुरू होगा और इस स्विंग को जब ये एक बार के लिए ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएंगे तो एक बार के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बुलिश यहाँ हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ कॉन्ट्रा व्यू भी है कंटिन्यू व्यू भी है तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट है आज और पेशेंटली वेट करेंगे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सो ट्रेडर्स एक बार के लिए मैंने 22,500 पे लॉन्ग किया है। अभी देखते हैं अभी तो 400 रुपये का प्रॉफिट 900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। मैं स्टॉप लॉस इसमें डाल देता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो फर्स्ट ट्रेड में तो एक बार के लिए स्टॉप लॉस हुआ है और वापस से मैंने सेम में री एंटर किया है। फ़िलहाल मैंने 22,500 की कॉल में एंटर की थी फर्स्ट ट्रेड में और वापस से री एंटर भी उसमें किया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पहला स्टॉप लॉस हुआ सेम लेवल से यहाँ बाइंग आई और अभी फ़िलहाल ब्रेक इवन के ऊपर ही चल रहा है। हमारे फेवर में जो सेकंड ट्रेड है वो 30 पॉइंट गया है लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2 दिन का डीके और वो सब यहाँ अभी फ़िलहाल एडजस्ट हो रहा है। मेरा व्यू है कि ये ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए और जो कल का क्लोजिंग प्राइस है या तो यहाँ स्विंग लो उतना तक मेरा
प्रोजेक्शन है कि यहाँ तक के लिए मार्केट एक्सटेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ फ़िलहाल क्योंकि फर्स्ट अपना स्टॉप लॉस हुआ है तो यहाँ मैं 50-60 पॉइंट लेके भी निकल जाऊँगा। तो अभी देखते हैं, अभी फ़िलहाल वापस से 30 पॉइंट हमारे फेवर में आया है। जो यहाँ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो यहाँ उसने रिकवर कर लिया है। तो अभी ब्रेक इवन के आसपास ही वापस से मार्केट यहाँ आया है। एक अच्छा स्पाइक वापस से हमको हमारे फेवर में चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी मार्केट मतलब प्रीमियम अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है सडनली यहाँ एक अच्छी सी बड़ी बुलिश कैंडल भी बन सकती है या तो बड़ी बेरिश कैंडल भी बन सकती है। सो ट्रेडर्स एक बार के लिए देखोगे जो स्पॉट में यहाँ 100 पॉइंट था उसके मुकाबले मैंने यहाँ अराउंड मेरे को भी देखना पड़ेगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। फ़िलहाल जो इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो 4500 के आसपास का है। और उसमें सिस्टम में मैंने यहाँ एक बार के लिए जो टारगेट डाला था वो यहाँ इसके मुकाबले स्टॉप लॉस यहाँ डिलीट में कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक बार के लिए जो स्टॉप लॉस था उसको भी यहाँ 12 पॉइंट पे लेके आ गया था, क्योंकि फिर ये हमारे फेवर में जा रहा था। सेकंड ट्रेड में जो उसने ऑलमोस्ट जो स्पाइक हमको दिया है वो 61 पॉइंट का दिया है। और के लिए जो सेकंड ट्रेड था वो मैंने 106 पे बनाया था, तो 168 माइनस 106, तो सिर्फ सेकंड ट्रेड में मैंने 62 पॉइंट बुक किए हैं। और नेट में करीब 4500 डिवाइड बाई 130, तो उसमें मतलब 34 पॉइंट मैंने नेट में बुक किए। तो ये थे आज के ट्रेड। यहाँ मेरा भी तो व्यू है कि एक बार के लिए ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हुआ, कहाँ गया यहाँ स्पॉट में तो 100 पॉइंट आपको मिल गया। अभी हो सकता है कि एक बार के लिए यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज है वो यहाँ उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। प्लस यहाँ जैसा कि मैंने कहा 2 दिन का डीके प्लस अर्ली एक्सपायरी, तो आज का मतलब प्रीमियम यहाँ बार बार जो फॉल हो रहे थे यहाँ, इसलिए मैंने फिर एक बार के लिए जो स्पाइक मेरे को कंटिन्यूस में मिल गया वो स्पाइक में मैंने मैन्युअली बुक कर दिया। हालांकि मेरा जो नेट में जो टारगेट था वो जो फर्स्ट ट्रेड था उसके मुकाबले 50 पॉइंट का था, तो यहाँ उसके मुकाबले यहाँ हो सकता है कि यहाँ 52 पॉइंट यहाँ आता है, तो यहाँ से एक और स्पाइक मिलेगा, तो यहाँ से हो सकता है कि वो 52 पॉइंट भी दे देता। लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड ट्रेड के मुकाबले तो अपने यहाँ 60+ पॉइंट लिए हैं। और ये जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए हमारे फेवर में यहाँ अगर ब्रेकआउट करता तो यहाँ मेरा व्यू था, या पुल बैक पे यहाँ व्यू था। लेकिन एक्सटेंडेड जो मेरा व्यू था कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास का, यहाँ एक बार के लिए एक्सटेंशन यहाँ तक के लिए बुलिश व्यू आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर ये डीके और वो अर्ली एक्सपायरी ना होती तो मैं थोड़ा और इसको होल्ड करता। लेकिन क्योंकि फर्स्ट में स्पाइक में ही फर्स्ट कैंडल पे ही अपने को स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, इसलिए फिर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया था। तो ये इसके मुकाबले हमने अच्छा यहाँ परफॉर्म किया। अभी फाइनली उसने जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले जो प्रीवियस स्विंग था उसको यहाँ टेस्ट किया है। अभी एक डिसाइडिंग यहाँ मूव आ सकता है कि यहाँ से अगर इसको फॉल करना है तो इस लेवल के ऊपर ज़्यादा नहीं है जाएगा, यहाँ से ही एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ जो रिसेंट लोवेस्ट पॉइंट था वहीं ओपन हुआ। और अभी यहाँ से अगर इसको जाना है तो एक बार के लिए ये लोअर हाई क्रिएट करके यहाँ से नीचे के लिए जा सकता है। और अगर बाई चांस इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि जो एक पेंडिंग लोअर हाई के लिए यहाँ एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है उसके लिए यहाँ जाएगा। तो एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। और अभी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था फ़िलहाल अगर फर्स्ट ट्रेड में भी 50 पॉइंट के हिसाब से यहाँ बैठते तो भी मिल जाता, लेकिन वोलेटिलिटी ही थोड़ी आज मेरे को हाई लग रही थी। तो ठीक है, आज हमने जो किया उसके मुकाबले फिर अभी 92 पॉइंट सेकंड ट्रेड के मुकाबले 92 पॉइंट है, फर्स्ट ट्रेड के मुकाबले 70 पॉइंट हमारे फेवर में है। तो 1 वर्सेस 3 तो यहाँ भी मिल जाता। आज के लिए बस इतना ही, और तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। यहाँ भी ये ट्रेड भी एक बार के लिए एक्टिवेट हो गया है। और दूसरा, अगर मैंने एक लॉट लिया होता तो भी मैं शायद वेट करता, क्योंकि आज मैंने वापस से, हालांकि मैंने इसमें आज देखोगे 1000 रुपीज़ ऐड किया है, क्योंकि मार्केट इतना डीप गैप डाउन हो रहा था। तो एटलीस्ट मैं चाहता था कि मेरा जो एक बार के लिए कैपिटल है वो 20,000 के आसपास रहे, ताकि एक मेरे को रूम मिले 2 लॉट की पोजीशन क्रिएट करने का। आज एक्सपायरी है इसलिए मैंने 2 लॉट लिया, वरना तो मैं 1 लॉट से ही ट्रेड करूँगा अभी भी।
तो ये थी आज की ऑर्डर बुक। 9:15 पे फर्स्ट रनिंग कैंडल पे पोजीशन बनाई, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी इमीडिएट ही हो गया था। वापस से मैंने उसमें री एंटर किया सेम स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि वो ITM थी, और यहाँ 9:29 पे अपने यहाँ उसको मतलब स्टॉप कर दिया था, ट्रेडिंग को मैनुअल एग्जिट कर दिया था। और अभी हमारे फेवर में ही एक अच्छा सा यहाँ ट्रेड जा रहा है। यहाँ उसने फर्स्ट कैंडल डोजी बनाई है, तो यहाँ हो सकता है कि ये भी डबल बॉटम के जैसा काम कर सकता है, जो प्रीवियसली यहाँ काम कर रहा था। वैसे एक बार के लिए अच्छा खासा यहाँ बाउंस हमको मिल सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, जिसकी वजह से कभी भी मार्केट यहाँ रिवर्स भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी कल तो छुट्टी है, तो वापस अभी वेडनेसडे को मिलते हैं। और हाँ, आपके कुछ सजेशन, फीडबैक, इनपुट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। उसको आंसर करने में या इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी।